वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेसन बार ग्राफ। तो ये बार ग्राफ आप फिफ्थ में थोड़ा पढ़ चुके हो, आपको आइडिया है। उसके पहले मैं आपको ग्राफ पेपर का यूज़ कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखना है, वो मैं पहले आपको बताती हूँ। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेट्स लर्न ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर के बारे में कुछ बेसिक अपने को हमको जानकारी इकट्ठा करना है। जो जानना ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखो मेरे पास ये ग्राफ बुक है। ऐसी ग्राफ बुक आपके पास होगी। इसमें दो, एक बड़ी साइज़ का आता है और एक छोटी साइज़ का आता है। देखो ये ग्राफ बुक है। इसमें देखो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे कॉलम्स बने रहते हैं और ये बोल्ड लाइन के बीच में भी फेंट लाइन है। और देखो यहाँ पर ये जो है दो बॉक्स, जो एक पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बॉक्स है, इसके बीच में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। अगर आप स्केल से इसको ये करोगे तो देखोगे 1 सेंटीमीटर है। देख रहे हो क्या आप, यहाँ से यहाँ तक। और आपके स्केल में भी 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 स्मॉल लाइन्स रहती है, फेंट लाइन रहती है। तो वैसे यहाँ पर भी देखो फेंट लाइन दी गई है और ये डार्क लाइन है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग इसमें समझेंगे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है जो हॉरिजॉन्टल में होता है, और जो वर्टिकल लाइन है ये देखो आप, ये वाई एक्सिस बोलते हैं। और जहाँ पर ये दोनों लाइन मीट होती हैं, जहाँ पर दोनों लाइन्स मिलती हैं, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस है। इसके ऊपर एक्स पे परपेंडिकुलर रहता है ये लाइन वाई वाला, और यहाँ पर ओरिजिन है। दो डार्क बॉक्सेस जो होते हैं वो 1 सेंटीमीटर के होते हैं। और हमको यहाँ पर वाई एक्सिस पे हमेशा यूनिट यानी जो नंबर जितना हमको यहाँ नंबर लिखना है वो वाई एक्सिस पे लिखना होता है। और एक्स एक्सिस पे हमें क्या लिखना होता है, जिसके बारे में हमको नंबर्स यानी दिया गया है, फिगर दिया गया है। जैसे हमको यहाँ पर लिखना है एलिफेंट 15, तो एलिफेंट यहाँ पर लिखेंगे और 15 यहाँ पर है, तो उसको हम लोग यहाँ पर कॉलम्स बना देंगे। अभी एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जो भी आप कॉलम्स बनाओगे गैप सेम होना चाहिए। अगर आप 2 बॉक्सेस छोड़ के बना रहे हो तो समझो यहाँ पर आपने ऐसे बनाया है, ठीक है, तो 2 बॉक्सेस छोड़ो। अगर 1 बॉक्स छोड़ रहे हो तो फिर 1 बॉक्स ही छोड़ना है आपको। मतलब गैप मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि 2 बॉक्स छोड़ के बना दिया फिर 1 बॉक्स छोड़ के बना दिया, गैप मेंटेन रखना है आपको। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है ग्राफ पेपर के बारे में। ऑब्जर्व द ग्राफ पेपर शोन हियर, देयर आर सम बोल्ड एंड सम फेंट लाइन्स ऑन इट। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि देखो इस पे कुछ बोल्ड लाइन्स हैं और कुछ उसके अंदर फेंट लाइन्स हैं। और ये 2 बोल्ड लाइन के बीच में एक थोड़ी डार्क है। देखो एकदम डार्क, थोड़ी डार्क, और बीच में उसके बीच में एकदम ही फेंट। ठीक है, इससे 3 टाइप्स की है उसमें। शोन अ सर्टन बिग यूनिट, अब ये बिग यूनिट बड़ा यूनिट, द बोल्ड लाइन शोज अ सर्टन बिग यूनिट, दिस यूनिट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स विच आर शोन बाय द फेंट लाइन्स। अभी ये बड़े जो डार्क यूनिट हैं, देखो ये बिग यूनिट दिखाएंगे 5, 10, 15, 20, और उसके जो फेंट लाइन है ये इसके बीच के फिगर दिखाते हैं। 5 और 10 के बीच का, मतलब अगर 7.5 है तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, 6 है तो कितना आएगा, मतलब इसके बीच में जो फिगर आएगा वो हमें दिखाता है। अभी नेक्स्ट क्या है, द ग्रिड फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स मेक इट इजी टू सेलेक्ट अ सुटेबल स्केल and draw columns of the proper height. Near the lower edge of the paper, a horizontal line is drawn as a base. देखो आपको मैंने बताया यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बेस एज ए बेस बनाया जाता है। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस लिखते हैं। इसके बाद में देखो इट इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, बता दिया आपको। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस इज ड्रॉन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर, दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। अभी देखो ये इसके परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक और लाइन मैंने ड्रॉ किया है। आप देखो इसको क्या नाम दिया गया है, वाई एक्सिस। ठीक है, और दोनों जहां पर मीट होती है ये ओरिजिन है, ओ है। अभी आगे देखते हैं हम लोग। द आइटम्स अबाउट विच द ग्राफ इज
इज टू बी ड्रॉन आर टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब जिसके बारे में आपको लिखना है, जो भी ग्राफ बनाना है, उसको कहाँ लिखना है? एक्स एक्सिस पर। देखो जैसे यहाँ पर आपने देखा बाईसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, बुलेट है, बुलक कार्ट है, तो हम जिसके बारे में हमें ग्राफ बनाना है उसको एक्स एक्सिस पे लिखना है। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, हाँ ये भी मैंने आपको बताया, इक्वल डिस्टेंस पे बनाना है। ये नहीं कि एक को इतना पास में बना दिया, दूसरा इतना दूर बना दिया। आपको जितना गैप लिए हो इक्वल डिस्टेंस पे बनाओ। द नंबर रिलेटेड टू ईच आइटम इज शोन अबाउट इट बाय अ वर्टिकल कॉलम। अभी वर्टिकल कॉलम में ये जो दिए गए हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन, इसके बारे में जो नंबर्स है वो वाई एक्सिस पे लिखा जाता है। जैसे देखो नंबर्स ऑफ व्हीकल्स, किसके पास कितना है? बाईसाइकिल कितना है? 30 है, ठीक है। तो ये नंबर्स वाई एक्सिस पे लिखेंगे और जिसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन देना है वो एक्स एक्सिस में लिखेंगे। दिस कॉलम इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड of the proper height according to the chosen scale. Now let us convert the pictogram shown on the page 35 into bar graph। ठीक है, अभी इसको हम लोग नेक्स्ट जब हम लोग 18th एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, 19th एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको काम आने वाला है। आपको ये पहले बेसिक मैंने इसमें बता दिया। हाँ एक चीज और है, स्केल। स्केल हमेशा स्केल राइट साइड के ऊपर यहाँ पर लिखा जाता है और स्केल किस पे रहता है? ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे स्केल बनता है। 1 यूनिट यानी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 व्हीकल्स। यहाँ पर 5 व्हीकल है, अगर 5 नहीं लेके 2 4 6 ऐसा होता तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं, ठीक है। जो भी यूनिट हम लेंगे यहाँ पे याद रखो, आप टेबल लिखना है 5 10 2 4 6, 2 4 जा 6, 2 3 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6 ऐसे लिखना है, ठीक है। जो भी लिखेंगे उसका टेबल लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो मैंने अपने बुक में भी यहाँ पर स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो मैंने 1 यूनिट क्या लिया है? 5 लिया, तो 5 यहाँ पर लिख देंगे। 5 यहाँ पर जो भी हमारे इंफॉर्मेशन रहेगा वो लिखेंगे। 5 क्या है? यहाँ पर देखो नंबर ऑफ व्हीकल्स है यहाँ पर 5, ठीक है। आया बात समझ में? अब आगे का हम लोग 18 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।